एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड में केवल 2 ही सीन हैं। एक्ट सेकंड का फर्स्ट सीन हम देखते हैं। फर्स्ट सीन में हम पोलोनेस को देखते हैं। पोलोनेस जो है एक मैन के साथ है जिसका नाम है रेनाल्डो। रेनाल्डो को वो फ्रांस भेज रहा है कुछ पैसे और कुछ लेटर्स लेकर अपने बेटे लियार्टिस के पास। तो रेनाल्डो कहता है कि मैं जो है ये सब डिलीवर कर दूंगा। फिर पोलोनेस कहता है कि माय डियर रेनाल्डो, इससे पहले कि तुम लेटर्स से मिलो उसके बारे में जान लेना। यानी कि लेटर्स से मिलने से पहले तुम जो है आसपास के लोगों से उसके बिहेवियर के बारे में पता करना। तो रेनाल्डो कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था सर। फिर पोलोनेस कहता है कि वेरी गुड, और तुम जो है पहले वहाँ पर जाकर पता लगाना कि वहाँ पर कितने डेनिस के प्यूपिल रहते हैं, वे कौन हैं, वे कहाँ पर रहते हैं, कितना जो है उनके पास मनी है, और वो किस किस के फ्रेंड है। और जब तुम्हें ये पता चल जाए तो तुम जो है उनसे जनरल क्वेश्चंस करना। तुम जो है उनसे ये मत पूछना कि क्या वे मेरे बेटे को जानते हैं, बल्कि तुम उनसे पूछ कहना कि तुम जो है मेरे बेटे को जानते हो। तुम कहना कि मैं जो हूँ उसके फादर का फ्रेंड हूँ और मैं उसे जानता हूँ। और क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ रेनाल्डो? तो रेनाल्डो कहता है हाँ सर, वेरी वेल, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। तो पोलोनिस कहता है कि तुम कहना कि मैं जो हूँ उसे जानता हूँ, लेकिन नॉट वेल, यानी कि अच्छे तरीके से नहीं जानना, बल्कि तुम मुझे कहना कि लेटर्स तो एक वाइल्ड पार्टी एनिमल है, यानी कि एक वो बुरा इंसान है, तुम जो है उसके बारे में गलत गलत बातें करना। तो रेनाल्डो कहता है कि जैसे गैम्बलिंग। तो पोलोनिस कहता है कि हाँ, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, स्वेरिंग, फिस्ट फाइटिंग, विजिटिंग प्रोस्टिट्यूट्स, द काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग, यानी कि तुम जो है इससे ऐसे ऐसी बातें करना कि वो ड्रिंक करता है, स्वेर करता है, लड़ाई के झगड़े करता है, और जो है वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। तो रिनाल्डो कहता है लेकिन इससे तो जो है उसकी रेपुटेशन रून हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो पोलोनिस कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर तुम यही कहोगे तो ये तो जो लोग हैं जो उसे जानते हैं वो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर वो ऐसा कर रहा होगा तो वो तुम्हें बिल्कुल सच सच बता देंगे। मतलब वो जो है तुमसे एग्री हो जाएंगे, वो तुमसे सर कहकर बात करेंगे, तुम्हें जो अपना फ्रेंड बताएंगे और कहेंगे कि ये सब सच है। और वो जो है तुम्हें उस जेंटलमैन के यानी कि उसके बारे में सब सच सच बताएंगे। वो उसे कहेंगे कि हाँ मैंने उसे कल देखा था, या फिर वो कह सकते हैं कि दूसरे दिन मैंने उसे देखा था, या फिर कभी भी, यानी कि अगर वो कुछ गलत काम कर रहा हो तो वो उसे बता देंगे। और वो बताएंगे कि देखो वो वहाँ पर गैम्बलिंग करता है, और वो जो है वहाँ पर फाइटिंग करता है, या फिर वो जो है इल रेप्यूट के घर पर जाता है, यानी कि गलत जो औरतें होती हैं उनके घर पर जाता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि अगर तुम उनसे ऐसी बातें करोगे कि तुम उसे पहले से ही जानते हो, उसकी बुराइयों के बारे में तुम जानते हो, तो फिर जो है वो भी तुमसे गलत बात नहीं कहेंगे, बल्कि वो तुम्हें सच सच बता देंगे। और फिर तुम पता चला जाएगा, यानी कि तुम्हें जो है पता तुम लगा लोगे कि मेरा जो बेटा है वो पेरिस में क्या कर रहा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तो रेनाल्डो कहता है कि हाँ सर, अब मुझे समझ आ रही है। तो पोलोनिस कहता है कि गॉड ब्लेस यू, और एक मतलब तुम्हें जो है हैव ए सेफ ट्रिप। तो रेनाल्डो कहता है थैंक यू सर। और पोलोनिस कहता है कि बिल्कुल भी जो है मतलब फेल मत होना देखने के लिए अपनी आंखों से कि वो क्या कर रहा है, और गॉसिप्स पर विश्वास मत करना, यानी कि अगर कोई उसके बारे में कुछ गलत भी कह रहा है तो उस पर विश्वास मत करना, बल्कि अपनी आंखों से देखना कि वो क्या करता है। तो रेनाल्डो कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो पोलोनिस कहता है कि मुझे जो आशा है कि वो केवल जो है स्टडी ही कर रहा हो। तो रेनाल्डो कहता है कि हाँ जी, गुड बाय, और वहाँ से चला जाता है। अब जो है वहाँ पर ओफेलिया आती है। तो ओफेलिया से पूछते कि क्या बात है ओफेलिया? तो ओफेलिया कहती है कि मतलब ओफेलिया जो वहाँ पर आई है ना, तो वो बिल्कुल डरी हुई सी है। तो कहती है कि मुझे जो है अभी अभी मैंने कुछ देखा। तो पोलिस कहते क्या हुआ, मुझे बताओ। तो ओफेलिया कहती है कि फादर, मैं जब अपने रूम में बैठी हुई थी तो उसी वक्त जो है हेमलेट वहाँ पर आया, और उसके हेड पर कोई हेड भी नहीं थी, उसकी जो शर्ट थी वो खुली हुई थी, और उसके जो स्टॉकिंग्स थे वो बहुत ही गंदे हो रहे थे, और वो उसके जो है पैरों तक लटक रहे थे, वो बिल्कुल पीला हुआ था, पीला पड़ा हुआ था, और उसके जो घुटने थे वो नॉक कर रहे थे एक साथ, यानी कि वो बिल्कुल अजीब सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो नरक से आया हो और वो मेरे पास आया। तो पोलोनिस कहता है कि मेड फॉर दाई लव, कि यानी कि क्या वो तुम्हारे प्यार के लिए क्रेजी था, ही इज़ ही क्रेजी विद लव फॉर यू, यानी कि वो तुमसे प्यार करना चाहता था। तो ओफेलिया कहते कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जो हूँ डर गई उसे देखकर। तो पोलोनिस कहते उसने क्या कहा? तो ओफेलिया कहती कि उसने जो है मेरा हाथ पकड़ा, और उसने जो है मुझे बहुत घूर कर देखा। वो जो है मेरी तरफ घूर कर देख रहा था, मानो एक आर्टिस्ट किसी की पिक्चर बनाता हो, तो वो उस वक्त उसे देखता है। और वो इसी तरह जो है बहुत देर तक खड़ा रहा। फाइनली जो है उसने मेरे हाथ को छोड़ा और अपना सिर ऊपर उठाया, और उसने जो है आह भरी, और फिर जो है उसने मुझे जाने दिया, और वो रूम से चला गया। और लेकिन उसका जो मुंह था, उसका जो सिर था, वो मेरी तरफ ही मुड़ा रखा, यानी कि वो जो है मेरी तरफ देखता देखता ही मेरे कमरे से जो है वो बाहर निकल गया। और इस पूरे टाइम जो है उसकी आंखें मेरे ही फेस पर थी।
तो पोलोनियस कहता है कि अच्छा ऐसा था, तो चलो मेरे साथ चलो, हमें जो है राजा को ये सब बताना चाहिए, और ये तो बिल्कुल लव क्रेजीनेस है, और बिल्कुल ये तो बिल्कुल पागलपन हो चुका है, ऐसा लगता है कि जो हेमलेट है वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। और फिर वो कहता है कि लव तो एक वायलेंट इमोशन होता है, और ये लोगों को जो है सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी बना सकता है, क्योंकि इसका जो इमोशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्या तुमने कुछ उससे ऐसी बातें कही जो कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करे? तो ओफेलिया कहती है कि नहीं, जब से आपने मुझे कहा था, तो मैंने जो है उसके जो लेटर्स उसने मुझे भेजे थे वो भी मैंने वापस दे दिए, और मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। तो पोलोनिस कहता है कि शायद इसी बात से वो पागल हो गया हो। फिर पोलोनिस कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जो है तुम्हारे साथ खेल रहा है, और वो जो है सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन को र्यून करना चाहता है। और फिर वो कहता है कि ये तो कॉमन है हमारे जैसे ओल्ड पीपल के लिए एज्यूम करना, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा जानते हैं यंग पीपल के बारे में, कि यंग पीपल जो है वो बहुत वाइल्ड और क्रेजी हो जाते हैं। चलो मेरे साथ चलो राजा के पास, और हमें जो है इस मैटर को डिस्कस करना होगा, क्योंकि अगर हम इसे सीक्रेट रखेंगे तो इससे हमें और ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए अब हम इसे ओपनली ही डिस्कस करेंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह जो है एक्ट सेकंड का सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है। अब एक्ट सेकंड सीन सेकंड स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम राजा क्लोडियस को देखते हैं। राजा क्लोडियस के साथ उनकी वाइफ गर्ट्यूड भी है, और दो अटेंडेंट्स हैं, रोजेनक्रांट्स और गिल्डेनस्टर्न। रोजेनक्रांट्स और गिल्डेनस्टर्न को जो है क्लोडियस ने ही बुलाया है। क्लोडियस उनका वेलकम करता है और कहता है कि मैं जो हूँ लंबे समय से तुमसे मिलना चाहता था, और लेकिन मैंने जो है अभी तुम्हें बहुत जल्दबाजी में बुलाया है, क्योंकि मुझे जो है तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि शायद तुमने सुना होगा उस चेंज के बारे में जो कि हेमलेट में आया है, क्योंकि जो हेमलेट पहले हुआ करता था वो अब वैसा नहीं रहा है, ना तो अंदर से और ना ही बाहर से। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है, जो उसके फादर की डेथ के अलावा के भी कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। और क्योंकि तुम दोनों जो है उसी के साथ बड़े हुए हो, और तुम उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, तुम उसके बिहेवियर को भी जानते हो, तो इसीलिए जो है मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम जो है कुछ टाइम तक यहाँ कोर्ट में रहो, कुछ समय जो है उसके साथ बिताओ, और देखो कि हेमलेट जो है कुछ फ़न करे, कुछ अच्छा करे, उसके जो है व्यवहार चेंज हो, जो बिहेवियर उसका अब हो चुका है वो उसको चेंज करे, और क्या चीज़ उसे परेशान कर रही है शायद तुम पता लगा सको, ताकि हम जो है उसे फिक्स कर सके। फिर गर्टूड कहती है जेंटलमैन, और हेमलेट जो है तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता था, और मुझे ऐसा लगा उसकी बातों से कि वो जो है तुम दोनों को बहुत पसंद करता था, वो तुम दोनों को बहुत फॉन्डर था, और अगर तुम उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताओगे तो ये हमारे लिए जो है एक हेल्प होगी, और तुम्हें जो है थैंक दिया जाएगा, यानी कि तुम्हें जो है धन्यवाद दिया जाएगा ऑन ए रॉयल स्केल, यानी कि तुम्हें जो है रॉयल स्केल पर जैसे राजा मतलब सभा में धन्यवाद दिया जाता है, उसी तरह तुम्हें भी धन्यवाद दिया जाएगा। तो रोशन क्रांट्स कहता है कि सर आपको तो जो है हमें ऑर्डर देना चाहिए था, ना कि आपको हमसे जो है इतनी पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो गिलेंस्टर कहता है कि हम जो है ओबे करेंगे, हम जो है आपकी आगे का पालन करेंगे, हमारी जो सर्विस है वो तुम्हारे लिए है। तो क्लोडियस जो है उन दोनों को धन्यवाद देता है, और गर्ट्यूड भी जो है दोनों को धन्यवाद देती है, और वो कहते हैं कि तुम जाओ और अभी जो है मेरे बेटे से मिलो, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। फिर वो सर्वेंट से कहते हैं कि जाओ इन दोनों को जो है हेमलेट के पास ले जाओ। तो गिलेस्टोन कहता है कि मैं जो हूँ मतलब आशा करता हूँ कि वो जो है हमसे मिलकर खुश हो, और हम उसके लिए कुछ अच्छा कर सके। तो गर्ट्यूड कहती है कि आमीन, और रोसेनक्रांट्स और गिल्डेनस्टोन वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है वहाँ पर पोलोनिश आता है, और पोलोनिस कहता है कि जो नॉर्वे में एम्स्टर हमने बेचे थे वो वापस आ गए हैं। तो क्लोडिस कहते हैं कि तुम तो एक बार फिर से अच्छी न्यूज़ लेकर आए हो। तो पोलोनिस कहता है कि हाँ माय लॉर्ड माय गॉड, वो मतलब माय गुड किंग माय गॉड, मैं जो हूँ अपनी ड्यूटी आपके प्रति करता हूँ। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि जो मेरा ब्रेन है वो अब इतना ज़्यादा शार्प नहीं रहा है, इतना कनिंग नहीं रहा है जितना पहले रहता था, लेकिन फिर भी शायद मैंने पता लगा लिया है कि हेमलेट जो है पागल क्यों हो रहा है। तो क्लोडिस कहता है कि बताओ, मुझे भी पता लगाना है। तो पोलोनिस कहता है कि हाँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो है एम्बेसडर से मिल लो, वो जो है आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो क्लोडिस कहते हैं कि ठीक है, उन्हें बुलाओ। फिर जो है पोलोनिस चला जाता है, और तो गर्टूड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई और रीज़न होगा, उसके फादर की डेथ हो गई है और हमने जो है इतनी जल्दी शादी कर ली, शायद वो इसीलिए जो है परेशान है। तभी जो है पोलोनियस एंटर करता है, वोल्डेमॉर्ट और कॉर्नेलियस, जिसको कि राजा ने भेजा था एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में नॉर्वे, वो वापस आ गए हैं। तो क्लोडियस कहता है कि तुम दोनों का स्वागत है, बताओ नॉर्वे के राजा की तरफ से तुम क्या समाचार लेकर आए हो। तो वोल्टेमन कहता है कि योर हाइनेस, जैसे ही जो है हमने वो मैटर राजा के पास रखा, तो राजा ने तभी जो है एक मैसेंजर को भेज दिया, ताकि अब वो अपने नेप्यू से वॉर की जो प्रिपरेशन कर रहा था उसे रोकने के लिए कह सके।
और उन्होंने जो है इस बात पर भी दुख व्यक्त किया है कि फोर्टिन ब्रास ने उसकी जो ओल्ड और सिक होने का फ़ायदा उठा लिया और उसे जो है धोखा दे रहा है, और उसने जो है फोर्टिन ब्रास को अरेस्ट करने का भी ऑर्डर दे दिया। लेकिन फोर्टिन ब्रास ने जो है कसम खाई कि वो जो है अब डेनमार्क पर हमला नहीं करेगा, वो डेनमार्क को दोबारा नहीं धमकाएगा। तो ओल्ड किंग जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए इस प्रॉमिस से, और उन्होंने जो है यंग फोर्टिन ब्रास को एक एनुअल इनकम दी 3000 की, और उन्हें जो है परमिशन दी कि वो अपने जो सोल्जर्स है वो पोलैंड की ओर लीड करे। और उन्होंने जो है आपसे ऑफिशियली जो है अलाउंस मांगी है, यानी कि आपसे जो है आज्ञा मांगी है कि उसके जो ट्रूप्स हैं, यानी कि उसकी जो सेना है वो हमारे किंगडम से होकर गुजरेगी, क्योंकि उन्हें पोलैंड जाना है और पोलैंड का रास्ता जो है हमारे किंगडम से होकर जाता है। और उन्होंने जो है एश्योर किया है कि आप जो है बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, और वो क्लोडिस को एक डॉक्यूमेंट देते हैं। तो क्लोडिस कहता है कि मुझे ये न्यूज़ बहुत पसंद आई, और जब भी जो है मेरे पास समय होगा मैं इसे पढ़ लूँगा। तब तक के लिए जो धन्यवाद, और तुम जाकर रिलैक्स करो, और आज रात को जो है हम डिनर करेंगे, वापस आ जाना। तो वोल्डेमॉर्ट और कॉर्नलिस जो है वहाँ से चले जाते हैं। अब पोलिनिस कहता है कि देखिए अंत में जो है सब कुछ अच्छा हुआ। फिर वो उन दोनों को एड्रेस करते हुए कहता है कि मैं जो हूँ कुछ कहना चाहता हूँ आपके बारे में। मैं जो हूँ कोई ग्रैंड स्पीच नहीं दूंगा ये बताने के लिए कि आप क्या हैं और आपकी सर्विस क्या है, या फिर दिन दिन क्यों है, रात रात क्यों है, जो समय है वो समय क्यों है। इसमें तो जो है बहुत सारे दिन और बहुत सारी रात वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये बताने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, और मैं अगर आपकी प्रशंसा करने लगूँ तो इसमें तो बहुत दिन और बहुत रातें लग जाएंगी। इसीलिए मैं जो हूँ ज़्यादा ना बोलकर मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आपके जो बेटे हैं वो पागल हो चुके हैं। योर नोबल सन इज़ मैड, मैड कॉल आई इट, यानी कि मैं जो हूँ उसे पागल बुला रहा हूँ। सिंस मतलब ये तो आप ही को बताना है कि कौन सी क्रेजीनेस को जो है आप क्रेजीनेस कहोगे, यानी कौन सी चीज़ को आप पागलपन कहोगे। लेकिन यहाँ पर जो है एक और अलग स्टोरी है। तो गर्ट्रूड कहती है कि पॉइंट पर आओ, बताओ। तो पोलिनिस कहता है कि मैडम मैं जो कुछ और नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं पॉइंट पर ही आ रहा हूँ, और ये सच है कि वो क्रेजी हो चुका है, और ये बहुत शर्म की बात है, ये सच है, और ये सच है कि वो जो है पागल हो चुका है। अब मैं जो पॉइंट पर आता हूँ, अब क्योंकि हम सब एग्री करते हैं कि हेमलेट जो है पागल हो चुका है, तो इसीलिए जो है अब नेक्स्ट स्टेप है वो ये पता लगाना कि इसका कारण क्या है। मतलब पोलोनिस जो है वैसे तो कह रहा है कि मैं पॉइंट पर आता हूँ, मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, लेकिन वो बात को जो है घुमा फिरा कर कह रहा है। तो पोलोनिस जो है बड़ी घुमा फिरा कर बातें कह रहा है। वो कहता है फिर कि चलिए हम एग्री तो कर गए कि हेमलेट जो है क्रेजी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है उस क्रेजीनेस का कारण पता लगाना, या आप कह सकते हो, या मुझे कहना चाहिए कि हमें जो है उसके डिफेक्ट का पता लगाना है, उसमें क्या डिफेक्ट है, और उसी डिफेक्ट की वजह से वो पागल हुआ है, तो उस डिफेक्ट का कारण क्या है वो हमें पता लगाना है। यही जो है अब हमें करना है, और डैट इज़ द एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी कि अब जो है यही करना चाहिए। आप सोचिए ज़रा, मेरे एक बेटी है, और जब तक उसकी शादी नहीं होती वो मेरे पास ही रहेगी, और क्योंकि वो जो है बहुत ही लॉयल है, बहुत ही जो है ओबेफुल है, वो मेरी आज्ञा का पालन करती है, तो इसीलिए उसने मुझे ये लेटर दिया। अब जो है आप इसे सुनिएगा और उसके बारे में सोचिएगा। फिर वो लेटर पढ़ना शुरू करता है। तो उसमें लिखा था, टू द कैलिसियल एंड माई सोल्स आइडल द मोस्ट ब्यूटिफाइड ओफेलिया, यानी कि उसमें ओफेलिया को बहुत ही ब्यूटीफुल बताया गया था। तो फिर पोलोनिस कहता है कि हालांकि जो ब्यूटीफुल जो ये वर्ड है ये बहुत ही बैड साउंड कर रहा है, ये जो है साउंड्स बैड, ये बहुत ही ऑफुल है, और इस वर्ड का यूज़ करना बहुत ही टेरेबल है। चलिए फिर भी मैं आगे पढ़ता हूँ, आई विल गो ऑन। फिर वो आगे लेटर को पढ़ता है। इन हर एक्सीलेंट वाइट बॉसम दीज एक्स्ट्रास, यानी कि उसमें जो है उसके बॉसम के बारे में लिखा था, वाइट बॉसम के बारे में लिखाना था। तो जो पोलोनिस है उसे नहीं पढ़ता, वो कहता है कि ईटीसी ईटीसी ये सब जो है आपके सुनने की बात नहीं है। तो गर्ट्रूड कहती है क्या ये हेमलेट ने लिखा है ओफेलिया को? तो पोलोनिस कहता है कि मैडम स्टे वाइल, अभी सब्र रखिए, आई विल बी फेथफुल, मतलब मैं इसे पढ़ता हूँ, मैं फेथफुल रहूँगा। फिर वो लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा था, डाउट दो द स्टार्स आर फायर, डाउट डेट द सन डोथ मूव, डाउट ट्रुथ बी ए लायर बट नेवर डाउट आई लव, यानी कि तुम जो है इस बात पर डाउट कर सकती हो, संदेह कर सकती हो कि जो तारे हैं वो जलते हैं, और तुम इस बात पर भी संदेह कर सकती हो कि जो सन है वो घूमता है। तुम इस बात पर संदेह कर सकती हो कि जो सच है वो झूठ हो सकता है, लेकिन कभी भी इस बात पर डाउट मत करना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह डियर ओफेलिया, ओ प्यारे ओफेलिया, आई एम इल एट दीज नंबर्स, मैं जो हूँ पोइट्री में बहुत बुरा हूँ। आई हैव नोट आर्ट टू रेकॉन माई ग्रोन्स बट डैट आई लव द बेस्ट, मैं जो हूँ अपनी फीलिंग्स को अपनी पोएम्स में नहीं लिख सकता, लेकिन मेरा विश्वास करो कि मैं जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओह मोस्ट बेस्ट बिलीव इट एट यू, बहुत ज़्यादा प्यार, इस पर विश्वास करो।
दाइन एवरमोर मोस्ट डियर लेडी, वायलेस दिस मशीन इज टू हिम हेमलेट, यानी कि तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, माय डियरेस्ट वन, जब तक मैं जीता रहूँगा तब तक मैं जो है तुम्हारे तुमसे प्यार करता रहूँगा, तुम्हारा हेमलेट। फिर पोलोनिस कहता है क्योंकि मेरी बेटी जो है ड्यूटीफुल है, ओबीडियंटली है, तो इसीलिए उसने मुझे ये लेटर दिखाया। और इसी की तरह जो है और भी लेटर उसने मुझे दिखाए। और इसके अलावा उसने मुझे ये भी बताया कि हेमलेट जो है किस तरह से उसको कोटिंग करता रहता है, कोट करता रहता है, और सब चीज़ों के बारे में उसने बताया कि कहाँ कब उसने उसे क्या कहा। तो क्लोडियस कहता है कि बट हाउ हैज़ सी रिसीव्ड हिज लव, यानी कि उसने इस पर क्या रिएक्शन दिया। तो पोलोनिस कहता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो क्लोडियस कहता है एज ऑफ ए मैन फेथफुल एंड ऑनरेबल, यानी कि तुम तो एक फेथफुल और ऑनरेबल मैन हो। तो पोलोनिस कहता है कि मैं जो हूँ साबित करूँगा कि मैं हूँ। तो पोलोनिस कहता है कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, कि मैं जो हूँ चुप रहता जब मुझे इसके बारे में पता चला, और जब मेरी बेटी ने इसके बारे में बताया, माय डियर क्वीन आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में, क्या मैं जो हूँ अपनी आंखें फेर लेता इस बात से कि मेरी बेटी और हेमलेट के बीच में क्या चल रहा है। नहीं, मुझे तो कुछ करना होगा और मैं करूँगा। इसीलिए जो है मैंने अपनी बेटी से कहा था कि जो लॉर्ड हेमलेट हैं वो एक प्रिंस हैं, वो एक राजकुमार हैं, और वो तुम्हारी जो है लीग से जो बहुत बाहर है, यानी कि वो हमारे स्टेटस के नहीं है, और तुमको जो है ये सब एंड करना होगा। और फिर मैंने उसे ऑर्डर दिया कि तुम्हें जो है उससे दूर रहना है, और उसका कोई भी मैसेज और कोई भी लिटिल गिफ्ट उसका तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। और ओफिलिया ने वही किया जो मैंने उसे कहा। लेकिन जब उसने हेमलेट को रिजेक्ट कर दिया तो हेमलेट जो है वो सैड हो गया, और उसने जो है खाना पीना छोड़ दिया, उसने सोना छोड़ दिया, वो कमज़ोर होता चला गया और वो डिजी हो गया। और इसका ये रिज़ल्ट निकला कि वो जो है उसने जो है अपना माइंड खो दिया, यानी कि वो पागल हो गया। इसीलिए जो है वो आज पागल है, और हमें जो है उसकी इस कंडीशन पर बहुत दुख है। तो क्लोडियस जो है गर्ट्यूड से कहती है क्या तुम्हें भी लगता है कि यही कारण हो सकता है हेमलेट के पागल होने का। तो गर्ट्यूड कहती है हो सकता है। तो पोलोनिस कहता है कि मुझे याद नहीं है ये सभी समय कि मैंने कुछ कहा हो, मैंने कोई सच बात कही हो और वो सच ना निकली हो। तो क्लोडियस कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम जो है सच बोलते हो। फिर जो है पोलोनियस अपने सर और अपने जो शोल्डर है उस पर पॉइंट आउट करके तो कहता है कि अगर मैं गलत हुआ तो तुम जो हो इनको काट देना। मैं जो हूँ क्लू के पीछे जाऊँगा, यानी कि मैं जो हूँ कुछ सबूत निकालूंगा और फिर जो है अपने ट्रुथ को अनकवर करूँगा, भले ही जो है वे क्लू कहीं पर छुपे हो, भले ही जो है अर्थ के सेंटर में क्यों ना छुपे हो। तो क्लोडियस कहता है कि हाउ मे वी ट्राई इट फर्दर, कि हम जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो पोलोनिस कहता है यू नो समटाइम्स ही वॉक फॉर आवर्स टुगेदर हेयर इन द लॉबी, कि तुम्हें पता है कि वो कभी कभी जो है लॉबी में 4 घंटे तक टहलता रहता है। कटुट कहती है कि हाँ वो ऐसा करता है। तो पोलोनिस कहता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम ऐसा करेगा मैं जो है अपनी डॉटर को उसके पास भेज दूंगा। और फिर वो क्लोडियस की ओर देखकर वो कहता है कि आप जो है और मैं वहाँ पर छिप जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और अगर हमें ये पता चलता है कि हेमलेट जो है प्यार में पागल नहीं है, और वो प्यार के कारण से जो है पागल नहीं हुआ है, वो प्यार में नहीं है, तो आप जो है मुझे मेरी कोर्ट जॉब से फायर कर सकते हैं, और मैं जो हूँ किसी फॉर्म में जाकर काम कर लूँगा। तो क्लोडिस कहता है वी विल ट्राई इट, कि ठीक है हम ऐसा करेंगे। फिर जो है हम हेमलेट को देखते हैं। हेमलेट जो है एक बुक पढ़ते हुए एंटर करता है। गर्ट्यूड उसे देखती है, वो कहती है कि देखो वो कितना दुखी दिखाई दे रहा है और वो किताबें पढ़ रहा है। पोलोनिस कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं जो उनसे अब बातें करूँगा, और प्लीज़ जो है मुझे जाने दो। तो क्लोडियस और गर्ट्यूड वहाँ से चले जाते हैं। पोलोनिस हेमलेट से पूछता है कि तुम कैसे हो। तो हेमलेट कहता है मैं ठीक हूँ। पोलोनिस कहता है क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो हेमलेट कहता है हाँ बिल्कुल जानता हूँ, आप जो एक सेल्फिश हो, यानी कि फिश मोंगर हो। तो पोलोनिस कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो हेमलेट कहता है कि फिर तो जो है मैं विश करूँगा कि आप जो है फिश सेलर की तरह गुड मैन होंगे। तो पोलोनिस कहता है कि गुड सर। तो हेमलेट कहता है कि हाँ ओनली वन मैन इन 10,000 इज गुड इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में जो है 10,000 लोगों में से 10,000 लोगों में से ही कोई एक इंसान अच्छा हो सकता है। तो पोलोनिस कहता है कि हाँ बिल्कुल ये तो बात सच है। तो हेमलेट पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई डॉटर है। तो पोलोनिस कहता है कि हाँ है। तो हेमलेट कहता है कि फिर तो जो है तुम जो है उसको उसका ध्यान रखना और उसे कभी भी पब्लिक में मत घूमने देना। और कंसेप्शन जो होता है वो एक ब्लेसिंग होती है, लेकिन तुम्हारी डॉटर के लिए अगर तुम्हारी डॉटर ने कंसीव कर लिया तो तुम इस पर ध्यान देना, यानी कि अगर तुम्हारी डॉटर प्रेग्नेंट हो जाती है तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तो पोलोनिस जो अपने आप से पूछता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, और अब जो है मेरी डॉटर के बारे में बातें कर रहा है, जबकि इसने पहले मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, और वो जो है मुझे एक फिश सेलर समझ रहा है, और ये तो जो है बिल्कुल पागल हो चुका है।
फिर पोलोनियस सोचता है कि जब मैं जो हूँ यंग था तो मैं भी जो हूँ प्यार के पीछे इतना ही पागल था जितना कि ये है, मुझे उससे दोबारा बातें करनी चाहिए। फिर वो हेमलेट से पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हो? तो हेमलेट कहता है मैं बहुत सारे वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। तो पोलोनियस कहता है कि व्हाट इज़ द मैटर माय लॉर्ड, कि किस बारे में आप पढ़ रहे हो? तो हेमलेट पूछता है बिटवीन होम, कि किस के बीच में? पोलोनियस आई मीन द मैटर दैट यू रीड माय लॉर्ड, यानी कि मैं तो वो मैटर पूछ रहा हूँ जो तुम आप पढ़ रहे हो, आपके जो वर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं? तो हेमलेट कहता है स्लैंडर सर, यानी कि केवल झूठ। यहाँ पर जो राइटर है वो कहता है कि जो ओल्ड मैन हो चुके होते हैं उनकी ग्रे बियर्ड होती है, उनके जो फेसेस होते हैं वो रिंकल्ड हो जाते हैं और उनकी जो आइज़ होती है वो फुल ऑफ गंक हो जाती है। उनके अंदर कोई विजडम नहीं रहती, कोई जो मतलब उनके अंदर कोई विजडम नहीं रहती, और उनकी जो वीक थाइज होती हैं वो वीक हो जाती है। ऑफ कोर्स मैं जो हूँ इस पर विश्वास करता हूँ, बट आई डोंट थिंक इट्स गुड मैनर टू राइट इट डाउन, यानी कि अच्छी बात नहीं है इसे लिखना। क्योंकि अब आप अपने आप को देखिए सर, आप भी जो है एक ना एक दिन बूढ़े होंगे जैसे कि मैं हो गया हूँ, और आप जो है एक क्रैब की तरह ट्रैवल करोगे। क्रैब तो मतलब वो होता है कि जिसके पीठ पर एक कुबर सा होता है जिसमें वो अपने मतलब आपको छुपा लेता है। तो उसका कहना है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम इसी तरह से जो है ट्रैवल करेंगे, इसी तरह से जो है हम चलेंगे। तो पोलोनिस कहता है कि हालांकि ये पागल है लेकिन ये बात तो सही कह रहा है। तो फिर वो पूछता है कि क्या आप जो है बाहर हवा में मेरे साथ चलेंगे? तो हेमलेट कहता है कि कहाँ? इनटू माय ग्रेव, कि मेरी कब्र में? तो पोलोनिस कहता है कि नहीं, बाहर हवा में। फिर वो अपने आप से कहता है कि इसकी जो रिप्लाइज हैं वो कितने अजीब से आ रहे हैं, और मतलब ये फुल ऑफ मीनिंग है। समटाइम्स जो है वो कभी कभी ऐसे वर्ड्स कह रहा है जैसे जो मतलब सही होते हैं। फिर वो सोचता है कि मुझे जो है अब इसे जाने देना चाहिए और मुझे एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए इसके और मेरी डॉटर के बीच में। फिर वो हेमलेट से कहता है कि माय लॉर्ड, आई विल मोस्ट हम्बली टेक माई लीव ऑफ यू, कि मैं जो हूँ आपसे जो है लीव लेता हूँ। तो हेमलेट कहता है कि यू कैन नॉट, कि आप नहीं ले सकते सर। टेक फ्रॉम मी एनीथिंग, कुछ भी मुझसे, डेट आई विल मोर विलिंगली पार्ट विद इल एक्सेप्ट माई लाइफ माई लाइफ माई लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी के सिवा, मेरी लाइफ के सिवा तुम मुझसे कुछ भी नहीं ले सकते जिसकी मैं परवाह नहीं करता। तो पोलेंस जो से वहाँ से गुड बाय कह देता है, और हेमलेट जो अपने आप से कहता है कि दीज बोरिंग ओल्ड फूल्स। तभी वहाँ पर रोसेनक्रांट्स और गिल्डेस्टेन आ जाते हैं। पोलोनियस उनसे कहता है कि तुम लॉर्ड हेमलेट को ढूंढ रहे हो, देखो वो वहाँ पर है। और पोलोनियस जो है वहाँ से चला जाता है। अब जो गिल्डेस्टन और रोसेनक्रांट्स थे वो हेमलेट से मिलते हैं। हेमलेट उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या अगर तुम टॉप पर नहीं हो तो तुम नीचे भी तो नहीं हो? तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि नहीं, हम नीचे भी नहीं है, हम ऊपर भी नहीं है, हम तो कहीं मिडल में हैं। तो हेमलेट कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम जो हो लेडी लक जो होता है उसकी वेस्ट में हो, यानी कि उसकी कमर में हो, उसकी कमर के आसपास हो। तो गिल्डेस्टेन कहता है कि फेथ हर प्राइवेट्स भी, कि हाँ हम जो है आर्मी में प्राइवेट है। तो हेमलेट हंसता है और कहता है इन द सीक्रेट पार्ट्स ऑफ फॉर्चून, ओ मोस्ट ट्रू, सी जेस्टम बट व्हाट न्यूज़। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम जो हो उसके मतलब सीक्रेट पार्ट्स में चले गए हो। लेडी लक तो जो एक सच्चे स्लैट लेडी लक जो स्टम्प्ड है। अच्छा चलो ये बताओ कि क्या न्यूज़ है? तो रोशन करंट कहते हैं कुछ नहीं, और बस जो ये वर्ल्ड है ये ओनेस्ट बन गया है। तो हेमलेट कहता है कि अ, फिर तो इस वर्ल्ड का एंड होना ही निश्चित है, लेकिन तुम रॉन्ग हो। चलो मुझे एक बात बताओ, मैं जो हूँ तुमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुमने क्या कमिट किया, तुमने क्या पाप किया जो तुम्हें यहाँ जेल में भेजा गया? तो गिलिस्टन कहता है कि जेल? तो हेमलेट कहता है कि हाँ जेल, डेनमार्क एक जेल की तरह है। तो रोशनक्रांट्स कहता है कि फिर तो पूरा संसार ही जो है एक जेल है। तो हेमलेट कहता है कि हाँ, पूरा संसार जो है एक जेल है जिसमें बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारी डंगेन्स है, और डेनमार्क उनमें से सबसे बुरी जो है वो सेल है। तो रोशनक्रांट्स कहते हैं हम तो ऐसा नहीं सोचते। हेमलेट कहता है कि वॉय देन इट्स नन टू यू फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, यानी कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, वही जो है इसको अच्छी और बुरी बनाती है। और टू मी इट इज़ ए प्रिजन, मेरे लिए डेनमार्क एक प्रिजन है। तो रोशन क्रांत कहते हैं हो सकता है ये इसलिए है क्योंकि आप एम्बिशियस है, और आप ज़्यादा एम्बिशियस है, आपकी जो एम्बिशियस है वो बहुत बड़ी है, तो इसीलिए ये जो डेनमार्क है ये आपके लिए बहुत छोटा लग रहा है। तो हेमलेट कहता है कि छोटा, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक वॉलनट सेल में भी रह सकता हूँ, और वहाँ पर भी जो है मुझे ऐसा फील होगा कि मैं इस यूनिवर्स का राजा हूँ। रियल प्रॉब्लम ये है कि मुझे बुरे सपने आते हैं। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि सपने तो जो है एम्बिशन के एक साइन होते हैं, और क्योंकि जो एम्बिशन है वो कुछ भी नहीं है, वो तो केवल एक सपने की शैडो है, यानी कि ये तो शैडो ऑफ ए ड्रीम, ड्रीम की एक शैडो होती है जो हमारी एम्बिशंस होती हैं। तो हेमलेट कहता है लेकिन जो ड्रीम है वो भी तो अपने आप में ही एक शैडो है। रोशन क्रांट्स कहते हैं कि एग्जैक्टली, बिल्कुल है।
क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो एम्बिशंस होती है वो इतनी लाइट और इतनी एयरी होती हैं कि ये केवल एक शैडो की शैडो हो सकती है। तो हेमलेट कहता है कि फिर तो मेरे हिसाब से जो बैगर्स होते हैं उनके पास जो है बॉडीज़ होती है, और जबकि जो एम्बिशियस किंग्स और हीरोज़ होते हैं वो केवल उन बैगर की शैडो होती है। फिर हेमलेट कहता है कि चलो अब अंदर चलते हैं, और मैं जो हूँ अपना माइंड खो रहा हूँ, मैं अब तुमसे तर्क वितर्क नहीं कर सकता। तो रोज़नक्रांट्ज़ और गिल्डेस्टोन कहते हैं कि हम तो आपकी सेवा में हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो हेमलेट कहता है कि नहीं नहीं, और मैं जो हूँ तुम्हें अपने सर्वेंट नहीं मानता, और मैं तुमसे फ्रैंक बोलता हूँ, मेरे जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत टेरिबल हैं, और मैं तो जो हूँ तुम्हें अपना मित्र ही समझता हूँ। अब तुम ये बताओ कि तुम एलिसनोर में क्या कर रहे हो। तो रोज़नक्रांट्ज़ कहता है कि हम तो आपसे मिलने आए थे और कोई रीज़न नहीं है। तो हेमलेट कहता है कि अच्छा, तो अगर आप मुझसे मिलने आए हो तो फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालाँकि मैं जो हूँ एक बेगर की तरह हूँ, कि जो मेरे थैंक्स हैं वो भी वर्थी नहीं हैं। क्या किसी ने तुम्हें कहा है कि तुम मुझसे जाकर मिलो, या फिर ये केवल तुम अपने आप ही मिलकर आए हो, मतलब अपने आप ही मुझसे मिलने आए हो? मुझे जो है सच बताओ। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि हम क्या कहें माय लॉर्ड। तो हेमलेट कहता है कि जो भी तुम्हें पसंद हो। और जहाँ तक जो है मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे फेस के जो गेस्चर्स हैं, तुम्हारे फेस पर जो एक गिल्टी लुक आया है इसको देखकर, कि तुम्हें यहाँ पर भेजा गया है, और मुझे पता है कि राजा और रानी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो रोज़नक्रांट्ज़ पूछता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे माय लॉर्ड। तो हेमलेट कहता है ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्यों करेंगे। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत पुरानी है। हमने जो है अपना यूथ एक साथ स्पेंड किया है, और हमारे जो एक दूसरे के प्रति हमारा जो प्यार है, हमारी जो ड्यूटीज़ है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हें भेजा गया है या नहीं। तो वे दोनों आपस में बातें करते हैं कि क्या कहते हो। तो हेमलेट अपने आप से बातें करता है कि मेरी नज़र जहाँ तुम पर ही है, और अगर तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो, तुम जो है वो मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगे, तुम मुझे सच बताओगे। तो गिल्डेस्टोन कहता है कि माय लॉर्ड वी वर सेंट फॉर, कि हाँ हमें भेजा गया है। तो हेमलेट कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्यों भेजा गया है, और तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई सीक्रेट रिवील करने की ज़रूरत नहीं है कि जो कि तुमने राजा और रानी के साथ रखा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि मैं जो हूँ अपनी सारी जो सेंस थी फ़न की वो मैं खो चुका हूँ। यानी कि मेरी लाइफ में अब कोई फ़न नहीं रह गया है। मैंने एक्सरसाइज करनी स्टॉप कर दी है, और ये पूरा जो वर्ल्ड है ये मुझे बिल्कुल खाली सा लगता है। और ये जो ब्यूटीफुल स्काई है, जिसे हम बहुत ही ब्यूटीफुल कहते हैं, ये मुझे कुछ भी नहीं लगता। और ये जो रूफ़ है जो कि गोल्डन सनलाइट से डेकोरेटेड है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि एक डिज़ीज़ की तरह है, एक बीमारी की तरह है। फिर यहाँ पर वो एक लाइन बोलता है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैक्युलिटी, इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल। यानी कि जो इंसान है वो कितना जो है, क्या पीस है उसका, यानी कि भगवान ने उसे किस तरह से बनाया है, बहुत ही परफेक्ट इन्वेंशन है एक ह्यूमन। और वो रीज़न करने में कितनी जो है उसकी कैपेसिटी है, यानी कि वो रीज़न कर सकता है, वो तर्क वितर्क कर सकता है, तर्क वितर्क करने में वो बहुत ही नोबल होता है। उसकी थिंकिंग जो है वो अनलिमिटेड है, और उसकी जो एडमायरेबल है, उसकी शेप और मूवमेंट जो है वो बहुत ही एडमायरेबल है। यानी कि उसकी जो शेप होती है और जो मूवमेंट होता है उसका, वो बहुत ही एडमायरेबल है। और वो अपने एक्शन में बहुत ही एंजेलिक है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग में वो गॉड की तरह है। और यहाँ पर और कोई इतना सुंदर नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सब क्या है, केवल एक डस्ट की तरह है। मैन जो है वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखते। ओह नहीं नहीं, वुमेन भी नहीं रखती। मतलब वो ऐसे बोलता है कि मैन डोंट इंटरेस्ट मी, नो वुमेन नाइदर। यानी कि ना तो मैन जो है मुझ में इंटरेस्ट करते हैं, और ना ही वुमेन। फिर वो देखता है कि वो हंस रहे हैं, तो तुम कहते हो तुम क्यों हंस रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो रोज़नक्रांट्ज़ कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। तो हेमलेट कहता है कि तो फिर तुम क्यों हंसे जब मैंने कहा कि मैन डोंट इंटरेस्ट मी। तो रोज़नक्रांट्ज़ कहता है कि मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि अगर लोग जो है आप में इंटरेस्ट नहीं रखते, लोग जो आपको खुश नहीं कर सकते, तो फिर उन प्लेयर्स का क्या होगा जिन्हें हम लेकर आए हैं, जो कि मतलब एक्टर्स हैं जो कि प्ले करते हैं, और वो जो है दूसरों को डिलाइटनेस देते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं। वे जो है आपको एंटरटेन करने आए थे, लेकिन उनका क्या होगा जब आप कहते हैं कि आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता। तो हेमलेट कहता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि राजा का पार्ट प्ले करेगा, तो उसे जो है उसका जो पार्टिकुलरली वेलकम किया जाएगा। और अगर कोई मतलब उसे मैं उसे ऐसे ट्रीट करूँगा जैसे कि एक रियल राजा को करते हैं। और अगर कोई एडवेंचरस नाइट है, तो वो जो है अपने स्वॉर्ड और अपने सील की तरफ वेव करेगा, के चारों ओर वेव करेगा। लवर्स को जो है रिवार्ड दिया जाएगा फॉर हिज साइज, अपनी आहें भरने के लिए। और क्रेजी जो कैरेक्टर है कैन रेंट ऑल ही वांट्स, जो वो चाहता है उसे वो मिल जाएगा। क्लाउन जो सबको हंसाता है, और लेडी कैरेक्टर कैन से वट एवर इज़ ऑन हर माइंड, कह सकती है जो भी उसके मन में हो।
नहीं तो मैं जो है प्ले को स्टॉप कर दूंगा अगर ऐसा नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा ट्रोप है। तो रोसेनक्रांट्ज़ कहता है कि वही ट्रेजिक एक्टर्स जो कि सिटी में हुआ करते थे, जिनको कि आप भी इंजॉय किया करते थे पहले। तो हेमलेट कहते हैं कि फिर वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, वो तो जो है सिटी में परफॉर्म किया करते थे और वहाँ पर जो है उन्हें रेपुटेशन और प्रॉफिट दोनों मिलता था। तो रोसेनक्रांट्ज़ कहते हैं कि लेकिन अब जो है चीज़ें बदल गई है और अब जो है उन्हें रोड पर ही आना पड़ा, अब जो उन्हें ट्रैवल ही करना पड़ा। तो हेमलेट कहता है कि क्या वे पहले की तरह पॉपुलर नहीं हैं जब मैं सिटी में रहा करता था, और उस वक्त तो जो है वे ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो रोसेनक्रांट्ज़ कहते हैं कि नहीं, अब वो पहले की तरह नहीं है। तो हेमलेट कहता है क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो रोसेनक्रांट्ज़ कहता है कि वो तो पहले की तरह ही एक्सीलेंट हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब उन्हें कम्पीट करना है एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से, जो कि अपनी लाइनों को चिल्लाकर बोलते हैं, और मतलब कि जो कि छोटे बच्चे हैं, जो कि यंग पीपल हैं। और आजकल जो है इन्हीं जो चाइल्ड एक्टर्स हैं वही फैशन में है, और उन्होंने जो है पब्लिक थिएटर्स में अपनी जगह बना ली है। और वह अब जो है इन जो ओल्ड ये मैन थे, जो ओल्ड प्लेयर्स थे, उनको अब बाहर कर दिया गया है। तो हेमलेट कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, किड एक्टर्स, और उनकी कौन परवाह करता है, कौन जो है उन्हें मतलब मनी देता है, और और क्या जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो क्या वे भी काम करना बंद कर देंगे, और जो प्ले राइट्स हैं क्या वो उन्हें हर्ट नहीं करेंगे जब मतलब उन्हें अप स्टेज कर कर जब वे बड़े हो जाएंगे। यानी कि अब तो जो है प्ले राइटर जो है उन्हें काम दे रहे हैं, लेकिन जब वो बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो प्ले राइट उन्हें भी निकाल देंगे, तो तब क्या उन्हें दुख नहीं होगा। तो रोसेनक्रांट्ज़ कहता है कि इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है, और लेकिन कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आया है, और रिज़ल्ट यही रहा है कि जो चिल्ड्रंस के जो मतलब प्ले थे वो अब चल रहे हैं वहाँ पर, और चिल्ड्रन ही जो है एडल्ट रोल को भी करते हैं। तो हेमलेट कहता है कि क्या बॉयज़ जो हैं वो जीत रहे हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं इनको निकाल कर वो जीत गए हैं। तो रोसेनक्रांट्ज़ कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, और वो जो छोटे छोटे जो बॉयज़ हैं वो पूरे थिएटर को इस तरह से कैरी कर रहे हैं जैसे कि हरक्यूलिस ने किया था। हरक्यूलिस ने जो पूरा संसार जो है पूरा वर्ल्ड को अपने ऊपर ले लिया था, इसी तरह जो है ये जो किड्स हैं ये अब थिएटर को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो हेमलेट कहता है कि ये कोई स्टेंज की बात नहीं है, क्योंकि मेरे जब अंकल जो कि अब डेनमार्क के राजा हैं, और जो लोग जो कि पहले उनका मजाक बनाया करते थे जब मेरे फादर जिंदा थे, अब जो है उनको मतलब उन पर जो है फ़ाइन लगाया जा रहा है 20, 40, 50, 100 डकेट्स। तभी जो है ट्रम्पेट की आवाज़ आती है और एक अनाउंस आता है कि प्लेयर जो है वो आ रहे हैं। तो ग्लिस्ट्रोन कहता है कि प्लेयर जो है आ रहे हैं। तो हेमलेट कहता है कि उनका जो है एलिसनोर में जो है स्वागत है, लेकिन मेरे जो अंकल फादर है और आंटी मदर है मेरी, वो गलत विचार रखते हैं। तो गिलस्टोन कहता है कि किस सेंस में माय लॉर्ड। तो हेमलेट कहता है कि मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्रेज़ी हो गया हूँ, और दूसरे ही पल मुझे समझ आ जाता है कि क्या चीज़ क्या है। एक पल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और दूसरे ही पल मुझे समझ आ जाता है कि क्या चीज़ क्या है। तो वो यहाँ पर लाइन बोलता है, आई एम बट मैड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वैन द विंड इज साउथर्ली आई नो ए हॉक फ्रॉम ए हैंड सो। तभी जो है पोलोनिस वहाँ पर आता है। तो पोलोनिस कहता है कि जेंटलमैन आई होप यू आर वेल, कि आप लोग ठीक होंगे। तो हेमलेट कहता है लिसन गिलस्टोन एंड यू टू रोसेनक्रांट्ज़ लिसन, और वो जो है बहुत मतलब उनके कान में फुसफुसाता है, और पोलोनिस को इंडिकेट करता हुआ कि ये जो बिग बेबी है ना, ये अभी भी अपने डायपर में ही है। तो रोसेनक्रांट्ज़ कहता है कि हाँ हमें पता है, और क्योंकि सब कहते हैं कि जो ओल्ड मैन है इज़ ट्वाइस ए चाइल्ड, यानी कि ओल्ड पीपल जो है वो बाद में बच्चे बन जाते हैं। तो हेमलेट फिर उन दोनों के कान में फुसफुसाता है, और वो कहता है कि तुम मुझसे शरत लगा लो, ये हमें एक्टर्स के बारे में बताने आया है, जस्ट वॉच देखो। फिर वो पोलेंस को बोलता है, यू आर राइट सर, डैट हैपेंड ऑन मंडे मॉर्निंग, कि हाँ आप सही कह रहे हो, ऐसा मंडे की सुबह को हुआ था। मतलब हेमलेट जो है क्रेजीनेस सी बातें करता है उनके सामने। तो पोलोनिस कहता है माय लॉर्ड, मेरे पास जो है आपके लिए एक न्यूज़ है। तो हेमलेट कहता है कि माय लॉर्ड आई हैव ए न्यूज़ टू टेल यू, और वैन रोसियस वाज एन एक्टर इन एनिसेंट रोम, यानी कि वो पागलपन की बातें कर रहा है। वो कहता है कि हाँ मेरे पास एक न्यूज़ है आपको बताने के लिए, और जब रोसियस जो है रोम में एक्टर हुआ करता था। तो पोलोनिस कहता है कि द एक्टर्स आर कम हिदर माय लॉर्ड, कि एक्टर्स जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो हेमलेट कहता है बस बस। पोलोनियस कहता है कि आई स्वेयर, कि मैं कसम खाता हूँ। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है। पोलोनियस कहता है कि ये जो एक्टर्स हैं वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एक्टर हैं, चाहे ट्रेजिडी हो, कॉमेडी हो, हिस्ट्री हो, पेस्टोरल कॉमिकल हो, हिस्टोरिकल पेस्टोरल हो, ट्रेजिकल हिस्टोरिकल हो, ट्रेजिकल कॉमिकल हिस्टोरिकल, वन एक्ट प्ले हो, या फिर लॉन्ग पोएम्स हो। तो ये जो है बहुत अच्छे से इन सबको करते हैं। और ट्रेजिक प्लेराइट जो सिनेका है वो उनके लिए बहुत हैवी नहीं है कि वो हैंडल ना कर सके, और ना ही जो कॉमिक राइटर प्लेटस है वो उनके लिए बहुत हल्का है।
यानी कि वो दोनों को ही जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिनेका की जो मतलब प्लेज़ हैं वो उन्हें हैवी लगे कि वो उन्हें हैंडल ना कर सके, या फिर प्लोटियस के जो प्ले होते थे, जो कॉमिक होते थे, वो उन्हें बहुत ही हल्के लगे। उनके लिए सब अच्छे हैं, वो सब प्ले मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। तो हैमलेट जो है पोलोनियस को जेफ टाह बुलाता है। जो जेफ टाह जो थे वो इसराइल के जज थे। तो वो कहता है कि तुम जो हो इसराइल के जज हो और तुम्हारे पास तो जो है बहुत ट्रेज़र है। तो पोलोनियस कहता है कि कौन सा ट्रेज़र है मेरे पास माय लॉर्ड। तो हैमलेट जो है गाना गाता है, वो कहता है वन फेयर डॉटर एंड नो मोर द विच ही लव्ड पासिंग वेल। यानी कि तुम्हारे पास जो है एक अच्छी डॉटर है जिसे तुम मतलब जिसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं किसी भी चीज़ से। तो पोलोनियस कहता है कि देखो ये अभी भी मेरी डॉटर के बारे में बातें कर रहा है। यानी कि पोलोनियस अपने आप से बोलता है। तब हैमलेट कहता है क्या मैं सही नहीं हूँ, क्या मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ जेप्टा ओल्ड मैन। तो पोलोनियस कहता है कि अगर आप मुझे जेप्टा बुला रहे हैं माय रोल, तो ठीक है, मेरे पास एक डॉटर है और मैं जो हूँ उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हैमलेट कहता है कि नो दैट फॉलोज नॉट, कि ये तो कोई लॉजिकल नहीं है। तो पोलोनियस कहता है कि व्हाट इज़ लॉजिकल देन, कि लॉजिकल क्या है। तो हैमलेट कहता है कि वाई, क्यों। तो हैमलेट कहता है कि एज इफ चांस गॉड नोस, कि ये तो भगवान ही जानता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर प्लेयर्स आ जाते हैं और प्लेयर्स का जो है हेमलेट वेलकम करता है, कहता है कि वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और वो जो है एक एक्टर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। फिर वो जो है टर्न बैक होता है उन सब की तरफ और कहता है वेलकम माय गुड फ्रेंड्स। फिर वो दूसरी तरफ दूसरे एक्टर की तरफ जाता है और कहता है ओह ये तो तुम हो, और तुम्हारी जो बियर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब मैंने तुम्हें पहले देखा था। क्या तुम जो है मेरे अंदर भी जो है आर यू गोइंग टू पुट ए बियर्ड ऑन मी टू, क्या तुम मुझे भी एक बियर्ड लगा दोगे। फिर वो एक और एक्टर की तरफ मुड़ता है जिसने कि वुमेन की ड्रेस पहनी हुई है और वो कहता है वे हेलो माय यंग लेडी फ्रेंड, और तुम भी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हो और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जो वॉइस है वो चेंज नहीं होगी। फिर वो पूरी कंपनी से कहता है कि आप सबका जो है यहाँ पर स्वागत है। और चलिए अब हम अपने जो है बिजनेस पर आते हैं, हम अपने काम पर आते हैं। सबसे पहले जो है तुम मुझे एक स्पीच सुनाओ। कम गिव अस ए टेस्ट ऑफ योर क्वालिटी, जो तुम्हारी क्वालिटी है उसका हमें एक टेस्ट तो दो। कम ए पैशनेट स्पीच, कोई एक पैशनेट स्पीच सुनाओ। तो एक प्लेयर पूछता है कि कौन सी स्पीच माय गुड लॉर्ड। तो हेमलेट कहता है कि मैंने सुना था कि आपने जो है एक स्पीच बोली थी जो कि कभी एक्ट नहीं किया गया था, और अगर शायद एक्ट किया गया था तो केवल एक ही बार एक्ट किया गया था। मुझे याद है कि ये जो प्ले था वो पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन जो क्रिटिक्स थे और मैं जो था मैं मुझे ये एक बहुत प्ले बहुत एक्सीलेंट लगा था। इसके जो सीन थे वो बहुत ही वेल ऑर्डर थे, जो कि क्लेवरली जो है ऑर्डर किए गए थे, लेकिन उसमें फैंसी नहीं थी। और मुझे याद है एक क्रिटिक ने कहा था कि इसमें कोई वल्गर लैंग्वेज नहीं है, और क्रिटिक ने जो है इसे एक एक्सीलेंट प्ले बताया था। और मतलब मुझे जो है वो स्पीच बहुत ही अच्छी लगती है। वो जब आती है जब एक एनेस टोल्ड डिडो अबाउट प्राइम्स मर्डर, जब एनास जो है डिडो को प्राइम के मर्डर के बारे में बताता है। अगर तुम्हें याद हो वो सीन, उसकी जो लाइन स्टार्ट होती है, और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे स्टार्ट होती है। तो वो जो है पहली लाइन उसकी बोलने लगता है कि द रग्ड पायरस लाइक द हाई क्रेनियन बीस्ट इट इज़ नॉट सो। मतलब वो पहली लाइन बोलता है कि द रग्ड जो फायरस है लाइक द हाई क्रेनियन बीस्ट, वो इतना ही बोल पाता है। तभी जो है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये शायद इस तरह से शुरू थी। द रग्ड फायरस ही होज स्टेबल आर्म्स ब्लैक एज इज पर्पस डिड द नाइट रिजेंबल। यानी कि वो जो है उसकी लाइन बोलता है। एक्चुअली ये जो हेमलेट लाइन बोल रहा है ये एक टेल की है, और ये वर्जिल के एनिड से ली गई है। मतलब इसमें जो एनिस है वो डीडो को बताता है, और हेमलेट जो है ये याद कर रहा है क्योंकि ये जो है परफॉर्मेंस उन्होंने वो उसने जो है पहले कभी देखी थी। और इसका जो सब्जेक्ट है वो ग्रीक वैरियर फायरस का मर्डर था। फायरस मर्डर ऑफ किंग प्राइम ऑफ ट्रोय, यानी कि जो ग्रीक वैरियर फायरस था, पायरस था, वो जो है मर्डर कर देता है किंग प्राइम ऑफ ट्रोय का। और प्रायरस जो है ये वो इसलिए करता है ताकि वो अपने फादर की डेथ का रिवेज ले सके। और उसके फादर जो थे वो थे एचिलिस, जिसका कि प्राइम ने मर्डर किया था। यानी कि प्राइम ने जो है एचिलिस का मर्डर किया था, और एचिलिस का जो बेटा होता है फायरियस वो प्राइम का मर्डर कर देता है। तो वो स्टोरी सुनाता है कि सेविज फायरस, जिसके कि आर्मर बहुत ब्लैक थे, और डार्क प्लान में मतलब उसकी जो प्लान था वो बहुत ही डार्क था, और वो जो है रात की तरह था। वो ट्रोजन हाउस के अंदर घुस जाता है, और अब जो है वो अपने डार्क आर्मर को देख रहा है कि उसे जो है कुछ गलत करना है। फिर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो हेड से लेकर फुट तक बिल्कुल खून से लाल है, डेकोरेटेड हॉरिबली, और विद द ब्लड ऑफ फादर्स मदर्स डॉटर्स सन्स। यानी कि फादर मदर डॉटर और सन को उसने
मार दिया है। वो जो है खून से बिल्कुल लाल है, इस टेरिबल नाइट में हॉरिबल मर्डर्स उसने कर दिए हैं और वो जो है गुस्से में उबल रहा है और वो अब जो है ग्रैंडफादर प्राइम को ढूंढ रहा है। तो वो हेमलेट जो है ये स्टोरी सुनाता है, तभी पोलोनियस कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छे से आपने सुनाई है। तभी फर्स्ट प्लेयर फिर उसे आगे कंप्लीट करता है। फर्स्ट प्लेयर कहता है कि जल्दी ही जो है उसने प्राइम को ढूंढ लिया और उसने जो है प्राइम जो है फेल हो गया था, फेल अपने बैटल में अगेंस्ट द ग्रीक्स, और उसकी जो ओल्ड स्वॉर्ड थी जो कि प्राइम अब नहीं पकड़ पा रहा था, वो भी कहीं पर गिर गई। तभी जो है पायरस प्राइम की ओर दौड़ता है और अपने गुस्से में वह मिस कर देता है हालांकि, लेकिन विंड जो थी हवा, उसने मतलब काम अपना कर दिया था। उसकी स्वॉर्ड जो है वो अ, उस वीक एंड ओल्ड मैन को लग गई थी और वो वहीं पर गिर गया था। यानी कि जो फायरस की तलवार थी वो प्राइम के वाइट हेयर्ड हेड में चली गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसका जो हेड है वो एयर में हैंग हो रहा है। फायरस वहाँ पर खड़ा रहा लाइक ए मैन इन ए पेंटिंग, जैसे कि पेंटिंग में एक मैन खड़ा रहता है, और उसने कुछ नहीं किया, वो बस जो है उसे देखता रहा। तो पोलोनिस जो है बोर हो जाता है और कहता है कि दिस इज़ टू लॉन्ग, कि ये तो बहुत बड़ा है। तो हेमलेट कहता है कि इट्स सेल टू द बार्बर्स विद योर पियर, कि ठीक है अगर तुम्हें बड़ा लग रहा है तो हम बार्बर को बुला लेंगे और वो उसे काट देगा और तुम्हारी दाढ़ी भी वो काट देगा। फिर वो प्लेयर से कहता है कि ठीक है तुम कंटिन्यू करो, और ये जो ओल्ड मैन है इसे तो केवल डांसिंग और जो गलत सीन होते हैं वही पसंद है, यानी कि सेक्स सीन और डांसिंग ही इसे पसंद है, और ये जो है पूरी रात जो है आराम करता है, सोता है। कम ऑन, और अब तुम जो है हेकुबा का पार्ट बताओ। तो फर्स्ट प्लेयर कहता है कि कौन? अच्छा, वो जो सैडनेस हैड सीन द मफल्ड क्वीन, जिसने जो है क्वीन को देखा था। तो हेमलेट कहता है कि द मफल्ड क्वीन। तो पोलोनिस कहता है कि हाँ ये ठीक है और मफल्ड क्वीन इज़ गुड। ये जो यहाँ पर मफल्ड या मोबल्ड क्वीन बुला रहा है ये हेकुबा को बुला रहा है, हेकुबा जो कि प्राइम की वाइफ थी। तो फर्स्ट प्लेयर जो है आगे सुनाता है, वो कहता है कि जो हेकुबा थी वो इधर उधर दौड़ रही थी और आंसू जो है उसकी आंखों से बह रहे थे। जिस सिर पर एक क्राउन हुआ करता था उस पर अब एक कपड़ा बंधा हुआ था। उसके शरीर के चारों तरफ जो है एक ब्लैंकेट बंधा हुआ था, और जो भी इस स्टेट में उसे देखता तो वो जो है लेडी लक को क्रश कर रहा था कि वो जो है उसको कैसी कंडीशन में ले आया है। यानी कि जो भी उसे इस स्थिति में देखता उस वक्त हेकुबा को, वो जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था उसे देखकर। और क्या भगवान ने जो है उसे सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो पायरस को देख पाती अपने हस्बैंड को टुकड़ों में काटते हुए, और इस टेरिबल क्राई जो कि वो चिल्ला रही थी, मतलब जो जिस तरह से वो रो रही थी और उसके जो आंसू थे उसने जो है हेवन को भी आंसुओं से भर दिया था। तभी जो है पोलिनस बोलता है कि देखो जो ये एक्टर है कितना फ्लस्ड है और इसकी भी आंखों में आंसू आ गए हैं, ठीक है बस अब और मत सुनाओ। तो हेमलेट जो है फर्स्ट प्लेयर से कहता है कि बहुत अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो रेस्ट पार्ट है तुम उसको जल्दी ही परफॉर्म करो। फिर जो है वो पोलिनस से कहता है कि माय लॉर्ड, क्या आप जो है श्योर हो कि आप जो है इन मतलब जो ये प्लेयर्स आए हैं इनको कंफर्टेबली आप रहने दोगे, मतलब आप जो है इनके कंफर्ट का ध्यान रखोगे, और आप जो है ध्यान रखना कि आप जो है इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से इन्हें रखो, क्योंकि ये प्लेयर जो हमारे बारे में आज लिखेंगे वो कल जो है एक हिस्ट्री बन जाएगा। और फिर वो एक लाइन बोलता है कि आफ्टर योर डेथ यू वर बेटर हैव टू बैड एपिटफ देन देयर इल रिपोर्ट वाइल यू लिव, यानी कि मतलब जीवित रहते हुए किसी के साथ बुरा करने से अच्छा है कि आपके मरने के बाद आपके एपिटफ को बुरा लिखा जाए, यानी कि आपका एपिटफ भले ही बैड लिखा जाए लेकिन जिंदा रहते हुए आपको किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो पोलोनिस कहता है कि आप चिंता मत कीजिए और इनको जो भी चाहिए मैं इन्हें दूंगा। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है, उन्हें जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा देना, उन्हें जो है अपने ऑनर और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना। द लेस दे डिज़र्व द मोर योर जेनरसिटी, यानी कि जितना वे डिज़र्व करते हैं उससे कम, लेकिन जितना तुम जेनरसिटी हो तुम्हारी उससे कहीं ज़्यादा, और अब जो है उन्हें अंदर ले जाओ। तो पोलेंस कहता है कि कम एवरीवन आ जाओ, और हेमलेट जो है उन्हें फॉलो करता है और कहता है कि हम जो है पूरा प्ले कल देखेंगे। और वो फर्स्ट प्लेयर से कहता है कि माय फ्रेंड, क्या तुम मर्डर ऑफ गोंजागो को परफॉर्म कर सकते हो? तो फर्स्ट प्लेयर कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है अब जो है हम कल रात को देखेंगे। और बाय द वे मैंने जो है एक एक्स्ट्रा स्पीच लिखी है जो कि 12 या 16 लाइंस की है, जिसे कि तुम्हें प्ले में बोलना है, तुम जो है कल तक इसे याद कर लेना। तो फर्स्ट प्लेयर कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा। तो हेमलेट कहता है ठीक है फॉलो, अब जो है आप लोग जाओ, और ये जो जेंटलमैन जा रहा है आप लोग इसको फॉलो करो, और हाँ इसका मजाक मत बनाना। पोलोनियस और प्लेयर्स वहाँ से चले जाते हैं।
तो अब जो है हैमलेट रोसेनक्रांट्ज़ और गिल्डेनस्टॉन से बोलता है कि माय गुड फ्रेंड्स, मैं जो हूँ अब तुमसे कल मिलूँगा, आपका जो है एलिसनोर में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो रोसेनक्रांट्ज़ कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, और हैमलेट कहता है कि ठीक है, अब तुम दोनों को अलविदा। रोसेनक्रांट्ज़ और गिल्डेनस्टॉन वहाँ से चले जाते हैं। अब हैमलेट कहता है कि अब मैं अकेला हूँ, और फिर वो अपने आप से कहता है कि मैं कितना रोग और पीजेंट स्लेव हूँ। और इस एक्टर को देखो, ये किस तरह से जो है फीलिंग्स के साथ बोल रहा था, यानी कि जिस चीज़ को ये बोल रहा था, जब ये अपनी लाइन बोल रहा था तो ये बिल्कुल पीला पड़ गया था, और इसके जो आंसू थे वो वाकई में जो है रियल टीयर्स थे, और उसकी जो वॉइस थी वो टूट रही थी, जैसे मतलब फीलिंग्स में होती है, बड़ी फीलिंग्स के साथ जो है उसकी वॉइस आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो जो है हिकुबा के लिए फ़ील कर रहा है, लेकिन हिकुबा उसके लिए क्या है, और वो हिकुबा के लिए क्या है जो वो उसके लिए रोएगा। इमेजिन करो वो क्या करता अगर वो मेरी जगह होता, जो फीलिंग मुझे आ रही है अगर वो मेरी जगह होता तो वो क्या करता। तो वो जो है पूरी स्टेज को अपने आंसुओं से धो देता, और ऑडियंस के कानों में जो है अपने टेरिबल वर्ड्स से वो उनके कानों को ब्रस्ट कर देता। जो गिल्टी स्पेक्टेटर्स है उनको वो पागल कर देता, जो इनोसेंट वन होते हैं, जो इनोसेंट थे उनको वो डरा देता, और इग्नोरेंट जो थे जिन्हें कुछ नहीं पता उनको वो कंफ्यूज कर देता, और हर व्यक्ति की जो आंख और कान है वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित करता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक अनकरेजियस रास्कल हूँ, और बस एक ड्रीमर की तरह इधर उधर घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं तो अपने जो रिवेंज का मेरा प्लान है मैं तो उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, नथिंग एट ऑल, उस राजा के बेहाल पर जिसके कि प्यारे जीवन को ले लिया गया। क्या मैं कायर हूँ? क्या यहाँ पर कोई है जो मुझे बता सके, हु विल कॉल मी विलन और स्लैप मी हार्ड, यानी कि जो मुझे मार सके, मेरी जो बियर्ड है इसको नोच सके, और मेरी नोज़ को पिंच कर सके, और मुझे जो है क्रॉस लायर बुला सके। काश कोई ऐसा होता जो ऐसा कर सकता, क्योंकि मैं तो जो बिल्कुल करेज मतलब अनकरेजियस हो गया हूँ, मैं एक विलन बन गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने फादर के लिए। मेरे प्यारे फादर का मर्डर कर दिया गया और मुझे उसका बदला लेना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल खड़ा हुआ हूँ जैसे एक वोर खड़ी रहती है स्ट्रीट में। नहीं, मुझे जो है अपने आप को गैदर करना होगा, मुझे संभलना होगा। और मैंने सुना है कि गिल्टी पीपल जो है जब एक प्ले को देखते हैं और जिसमें कि मतलब बिल्कुल उसी की तरह क्राइम किया गया हो तो वो अपने क्राइम को कन्फेस कर लेते हैं। यानी कि अगर उनके सामने एक ऐसा प्ले लगाया जाए, उनके सामने एक ऐसा प्ले दिखाया जाए जिसमें कि उनकी ही स्टोरी दिखाई जाए तो उससे बहुत अफेक्ट होते हैं, और शायद वो अपने क्राइम को कन्फेस भी कर सकते हैं। मर्डर की कोई टंग नहीं होती, मर्डर बोल नहीं सकता, लेकिन ये एक रास्ता तो निकाल सकता है बोलने का। और मैं जो हूँ, ये जो एक्टर्स हैं इनसे कहूँगा कि ये मेरे बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करे जैसे मेरे फादर का मर्डर हुआ था मेरे अंकल के सामने, और फिर मैं अपने अंकल को देखूँगा, मैं देखूँगा कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, उसके गेस्टर्स क्या क्या हैं। अगर वो पीले पड़ते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। हो तो ये भी तो हो सकता है कि जो घोस्ट मैंने देखा था उसने मुझे कुछ गलत चीज़ दिखाई हो, क्योंकि जो डेविल होती है, जो घोस्ट था वो हो सकता है वो डेविल हो, क्योंकि डेविल में तो ये पावर होती है कि वो मतलब कुछ भी कर सके। हो सकता है उसने मेरी वीकनेस का एडवांटेज लिया हो, लेकिन मुझे जो है एविडेंस चाहिए ताकि मुझे यकीन हो सके कि वो जो घोस्ट बोल रहा था वो सही था। और प्ले ही एक ऐसी चीज़ है जो कि किंग की जो कॉन्शियंस है उसको अनकवर करेगी, यानी कि वही मुझे बताएगी कि क्या सच है और क्या गलत है। तो हेमलेट जो है ऐसा सोचता है और वहाँ से वो चला जाता है। इस तरह जो है ये एक्ट सेकंड ख़त्म होता है। एक्ट सेकंड का जो सीन सेकंड था वो बहुत लॉन्गेस्ट सीन था।